रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज दिन है बुध का और तारीख़ है 24 जून 2020। जमात के काम में जो हमारा उन्वान है वो है कलमा और मेमल। जमात शीशम है और आज हम जिस उन्वान की वजाहत करेंगे कलमा और मेमल की, उसमें यह है कि गुफ्तगू में बाज़ औक़ात हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनके कोई मानी नहीं होते। मतलब कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो कुछ बातें हम ऐसी करते हैं जिनका कोई ना कोई मतलब तो होता है, लेकिन बाज़ अल्फाज हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि तुम पूरे दिन से भूखी हो, कुछ पानी वानी ही पी लो। अब पानी का तो मतलब है लेकिन वानी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब फिर हम कहते हैं कि उसका घर वर बड़ा अच्छा बना हुआ है, ठीक है। यानी घर तो लफ्ज़ है, वर कौन सा लफ्ज़ है? यानी तो जो कलमा है वो क्या है? पानी, और मेमल क्या है? वानी। फिर जैसे मिसाल भी दी हुई है, जैसे पानी वानी, झूठ तो लफ्ज़ है, कलमा हो गया, मेमल मूठ, झूठ मूठ। टाल मटोल में कलमा क्या है? टाल है, और मटोल मेमल है। ठीक ठाक में हम कहते हैं ना कैसे हो? ठीक ठाक। अब ठीक में तो ठीक तो कलमा आ गया और ठाक क्या है? मेमल है। ऐसे अल्फाज को मेमल कहते हैं। मेमल का मतलब है बेमानी। अब आपने प्यारे बच्चों ऐसा करना है कि घर के जो काम है आपका, आपने इसी किस्म के 10 अल्फाज लिखने हैं, नोटबुक पर लिखने हैं और उसे मुझे सेंड कर दीजिएगा पोर्टल पे। और ये अल्फाज आप खुद से भी लिख सकते हो और किताब में से भी ढूंढ कर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको किताब में से भी मिल सकते हैं और आप खुद से भी लिख सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। कल के लेक्चर में अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।